दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती देखिए जो प्रक्रिया 2018 में इसकी पूरी हुई थी, इससे संबंधित एक अपडेट ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकता है सेवा समाप्ति हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि 22/12/2018 तक शैक्षणिक योग्यता जिनकी पूरी नहीं थी, मतलब कि कोई ऐसा था जिसकी बीटीसी नहीं पूरा है, कोई ऐसा था जिसका सीटेट नहीं पूरा है, कोई ऐसा था जिसका कोई ना कोई शैक्षणिक योग्यता जो है वो पूरी नहीं थी, उनमें और नौकरी ये लोग कर रहे हैं, उन सब की यहाँ पर सेवा समाप्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर सेवा समाप्ति का आदेश जो है वो जारी हुआ है। आपको एकदम जो पूरा एक तरह से आदेश आया है वो भी दिखा देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थी के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 69,000 रिक्त पद के सापेक्ष अभ्यर्थी के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति थी, है ना, विसंगति किसी भी प्रकार की रही, उसमें इस क्लैरिफिकेशन निर्गत किए गए। लेकिन जिसके बिंदु 1 में निम्नवत प्रावधान यह है कि अगर मान लो समिति की संस्तुति में बिंदु 1 प्राप्तांक अधिक के संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध वैध प्रमाण पत्र अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किए गए थे, है ना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अंकों में कोई गड़बड़ी थी या फिर कहीं पर ऐसा था कि भाई कोई रिजल्ट ही नहीं आया था, त्रुटिपूर्ण आवेदन जो हुए थे उनकी स्क्रूटनी करके उन लोगों की शिक्षा या फिर सेवा को निरस्त कर दिया जाए, ऐसा एक आदेश जो है वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत दिनों से लगातार एक के बाद एक कोर्ट के घेरे में रही थी, अब उसमें ये फाइनल एक आदेश आ गया है और इसके बाद में अब कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति यहाँ पर अनुमन्य नहीं होगी, उस पर सीधी सी कार्रवाई होगी और वहाँ पर अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर भी जो यहाँ पर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जो शासनादेश संख्या है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा निर्गत स्पष्टीकरण तथा माननीय न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाएगा कि आपके जो जनपद में 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रक्रियांगत जो नियुक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन में वास्तविक अंक से अधिक भरे जाने के कारण अभ्यर्थी एडवांटेज की स्थिति में है, जो उनके पास में अर्हता थी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया था उस समय पर कि रिजल्ट नहीं आया और बढ़ा करके नंबर उन्होंने दर्ज कर दिए। अब वहां पर अगर किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का ये नोटिस है, आज ही हाल ही में ये रिलीज किया गया नोटिस है। इसके माध्यम से आप इसमें विश्वसनीय और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे इम्पैक्ट होंगे वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना एक तरह से प्रकरण जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती की जो ये प्रक्रिया लंबित रही है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उन पर भी इसने इम्पैक्ट डाला है। अब इसमें फाइनली इस तरह से जो चीज़ों को अगर हटाया जाएगा अभ्यर्थियों को, तो फिर इसके बाद में फिर आगे चल करके हो सकता है आपको नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिले, क्योंकि हर साल शिक्षक भी रिटायर होते हैं, हर साल इस तरह से अभ्यर्थी इस जॉब को छोड़ करके दूसरे पद पर भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पीसीएस क्वालिफाई कर गए, कोई एसएससी क्वालिफाई कर गया, तो बहुत सारे लोगों ने पद भी छोड़े हैं। तो उम्मीद है रिटायरमेंट और ये जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर अगर मान लीजिए इनको निरस्त किया गया, उनका कैंडिडेचर यहाँ पर रद्द किया गया, तो इसके बाद में फिर अब अगला जो विकल्प है वो एक नई शिक्षक भर्ती का भी विकल्प बन रहा है। कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती पर ये जो प्रक्रिया है ये लंबित प्रक्रिया थी। अब इस पर ये जो कार्रवाई अगर होगी तो इसका अनुपालन करना होगा और इसके आधार पर कोई भी क्षम्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार की शिथिलता अब नहीं यहाँ पर बरती जाएगी या फिर उसे क्षम्य नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करें। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में थे, अगर किसी भी प्रकार की विसंगति रही है तो उनमें उनके कैंडिडेचर कैंसिल होने की भी संभावना देखने को मिल रही है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सिलेक्शन गाइडर पर मिलती रहेगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ में सरकारी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। वर्तमान में आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।